राधे राधे प्रिय भक्त करो। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। प्रिय भक्त करो, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज ये प्रस्पान करेंगे सोमवार व्रत कथा। सोमवार का दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है। आज के दिन भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग आज के दिन व्रत भी रखते हैं ताकि शिव की विशेष कृपा प्राप्त हो जा सके। बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद के लिए आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो शिव व्रत कथा को पढ़कर या सुनकर इस उपवास को पूरा करें। नारद पुराण के अनुसार सोमवार व्रत में व्यक्ति को प्राप्त स्नान करके शिव जी को जल और बेलपत्र चढ़ाना चाहिए तथा शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए। शिव पूजन के बाद सोमवार व्रत कथा सुननी चाहिए। इसके बाद केवल एक समय ही भोजन करना चाहिए। साधारण रूप से सोमवार का व्रत दिन के तीसरे तक होता है, मतलब शाम तक रखा जाता है। सोमवार व्रत 3 प्रकार के होते हैं: प्रति सोमवार व्रत, शोभ्य, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। इन सभी व्रतों के लिए एक ही विधि होती है। तो आइए अब ध्यान पूर्वक सोमवार व्रत कथा सुनिए। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारी चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जरूर लिखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। तो अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद भी वह व्यापारी बहुत दुखी था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था, जिस कारण अपने मृत्यु के पश्चात व्यापारी के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताती ही रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ण करने का निवेदन की कि हे भोलेनाथ, अगर उस व्यापारी का मनोकामनाएं आप पूरा नहीं करेंगे तो आप पर भक्त कैसे प्रसन्न, कैसे आपको मानेंगे, कैसे आपको पूजेंगे। भगवान भोलेनाथ ने बोले, इस संसार में सबको उनके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसे ही फल प्राप्त होता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद माँ पार्वती नहीं मानी और उस व्यापारी की मनोकामनाएं पूर्ति हेतु शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। अंत्य माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु उसका यह पुत्र 16 वर्ष के अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के स्वप्न में आए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिए और उनके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की भी बात बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने के बाद उनके घर एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया और घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उनके मामा के साथ पढ़ने के लिए बनारसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्ति हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया हुआ था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काना होने के कारण बहुत चिंतित थे। उसे भय था कि इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उनकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उनके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों नहीं इस लड़की को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं।
विवाह के बाद उनको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमार को विदा कर दिया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी के ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और अब तुम्हें जिस युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आग से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखी हुई पढ़ी तो उनको काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये बातें पता लगी तो उसने राजकुमारी को महल में रख लिया। इधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया और गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ के समापित पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान दिया। रात्रि को वह अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार संन्यास वस्त्र में ही अपने प्राण को छोड़ दिए। सूर्योदय पर मामा मात्र भांजे को देखकर रोने पीटने लगे। वही कहा जाता है कि शयन कक्ष में जब वो सो रहे थे पांडव के वस्त्र पहनकर, तो वही सूर्योदय पर मामा ने मृत भांजे को देखकर रोना पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती जी ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कही, हे प्राणनाथ, मुझे इनके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, आप इस व्यक्ति को कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखे तो भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। उसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन करके उस बालक को जीवन देने का आग्रह की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़की को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठे। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपनी नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही लड़के और उनके मामा को पहचान ली। यज्ञ के समाप्त होने पर राजा मामा और लड़की को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र आदि देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु जैसे ही उसने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहे, हे सर्वश्रेष्ठ, मैंने तेरे सुमर व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सुमर का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। इसी प्रकार जो भक्त सुमर का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। श्री शंकर भगवान की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। तो आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।